अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इम्तियाज़ चूड़ीदार, CRP उर्दू रूरल रानीगंज ज़िला हवेली। आज मैं आपको MHRD UDES प्लस में स्कूल प्रोफाइल अपडेट कैसे करें, सारी इन्फॉर्मेशन को कैसे फिलअप करें, एक एक ऑप्शन के साथ बताने की कोशिश करूँगा। पूरी मालूमात लेने की कोशिश करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप तमामी असातिज़ा से गुजारिश करता हूँ कि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, ख़ास करके उर्दू ज़बान में वीडियोस की जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत कम है। ये मेरा चैनल रिव्यू लर्निंग आपके लिए एक मशअले राह बनकर उभरने वाला है। तो इंशाल्लाह इस चैनल से आप सब्सक्राइब रहें, वाबस्ता रहें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें। जब भी कभी आपको नया वीडियो आएगा तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा और आप बखूबी वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो मुअज़्ज़िज़ मुकर्रम असातिज़ा, सबसे पहले अपने मोबाइल में कोई एक ब्राउज़र ओपन करें। ब्राउज़र ओपन करने के बाद वहाँ टाइप करें UDES प्लस। जैसे आप UDES प्लस पर क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस खुलकर आ जाएंगे। तो वहाँ सबसे पहले हिदायत दी गई है कि UDES प्लस प्रोफाइल को हमें अपडेट करना है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में प्रोफाइल के ताल्लुक़ से पूरी मालूमात देने जा रहा हूँ। तो हम प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो वहाँ कुछ लॉगिन क्रेडेंशियल्स पूछे गए हैं। सबसे पहले आप अपने स्कूल का डाइस कोड एज ए यूज़र ID इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो दीगर मदारिस के लिए अलग अलग तरह के भी लॉगिन IDs मौजूद हैं। जो आपका लॉगिन ID है उसको इस्तेमाल करके यहाँ आप लॉग कर सकते हैं। पहले यूज़र नेम, फिर आपका पासवर्ड। पासवर्ड लगाने के बाद आपको कैप्चा यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। कैप्चा फिल करके लॉगिन करेंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। जैसे आप पहला इंटरफेस देखेंगे, डाउनलोड प्री-फिल्ड DCF इन इंग्लिश, डाउनलोड प्री-फिल्ड DCF इन हिंदी, प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, देन टीचर, देन स्टूडेंट मॉडल। तो अभी हमें प्रोफाइल एंड फैसिलिटी पर अपडेट करना है, अपनी मालूमात को वहाँ पर भरना है। तो इसलिए हम प्रोफाइल और फैसिलिटी को ओपन करेंगे। जैसे हम प्रोफाइल एंड फैसिलिटी को ओपन करेंगे हमारे सामने इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो यहाँ आप देखेंगे 1.1 से लेकर के 2.28 तक के तमाम इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर भरना है स्कूल एंड प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए। तो सबसे पहले 1.1 टू 1.26 जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम फिलअप करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम उसे क्लिक करेंगे तो आप अपना मोबाइल को नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सबसे पहले स्कूल का नाम होगा जो कैपिटल लेटर्स में हमेशा होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट नेम होगा, फिर तालुका नेम होगा, फिर क्लस्टर नेम होगा। तो ऐसी पूरी सारी मालूमात यहाँ पर आती जाएगी। ये जो पहला है 1.1 वाला, इसे हम अपडेट नहीं कर सकते।
अगर आप इसे अपडेट करवाना चाहते हैं तो आप ब्लॉक लॉगिन या तो डिस्ट्रिक्ट एडमिन जो लॉगिन है वहाँ से इसका अपडेशन आप करवा सकते हैं। कि फिर भी अपडेशन ऑप्शन हमें नहीं है, पर भी हमें यहाँ पर क्या है वेरीफाई करना है कि इस मालूमात की तस्दीक हमें करना है, फिर इसे हम ओके करना है। तो जैसे हम स्क्रॉल करेंगे सारी मालूमात आपको यहाँ पर लिखी हुई आएगी। नीचे चले जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ लैंग्वेज ग्रुप सब आएगा। इसमें कोई तब्दीली करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप यहाँ पर मार्क एज कंप्लीट करेंगे। जैसे आप मार्क एज कंप्लीट करेंगे डाटा सेव सक्सेसफुली ये आपके सामने नज़र आएगा। जैसे ही 1.1 to 1.26 हो गया तो फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आप नीचे चाहे तो भी नेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपकी मालूमात के लिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ। 1.27 to 1.36 पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे हम, यहाँ पर इज़ दिस रेजिडेंशियल स्कूल आएगा, तो ये गवर्नमेंट स्कूल है हमारी, इसलिए नॉन रेजिडेंशियल है। सारी मालूमात पहले से यहाँ पर भरी हुई होती है, चंद एक मालूमात को हमें यहाँ पर अपडेट करना है बस। यहाँ पर दिया है दिस इज़ ए शिफ्ट स्कूल, नो, ऐसे सारी मालूमात हैं यहाँ पर। आपको थोड़ा पढ़ लें, उसे समझने की कोशिश करें, जो सही नुक्ता हो उसे आप सही का निशान लगाएं। फिर ऐसे नीचे स्क्रॉल करते जाएं, देखते जाएं। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन डेज इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, इसको आप यहाँ पर बनाएं। इंस्ट्रक्शनल डेज नथिंग बट आपकी स्कूल की कितने दिन आपकी स्कूल चली से मुराद है इसका। फिर मैं यहाँ पर जनरली 216 हमारा पर क्या है यहाँ पर एकेडमिक ईयर के हमारे पढ़ाने वाले दिन रहे, इसलिए मैं 216 यहाँ पर लिया। तो नीचे आएंगे कंटिन्यूस एंड कॉम्पोनेंसिव इवैल्यूएशन CC बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द स्कूल, दैट्स एस ऑलरेडी फिलअप है मालूमात। नेक्स्ट है आर क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स ऑफ पीपल बीइंग मेंटेन, आपको इसे हमेशा एस देना है। Are cumulative records of people being shared with parents? Yes, of course we are sharing these documents with parent because of knowledge and evaluation purpose, तो हम यहाँ पर yes दे देंगे। फिर इसे हम क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं, सिर्फ हम सेव भी इसे कर सकते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो 1.27 to 1.36 का क्या है विंडो का काम हो गया है। तो 1.37 to 1.52 वाली विंडो को हम ओपन करेंगे। यहाँ पर इसकी मालूमात आप थोड़ा पढ़ते जाएंगे। वेदर आंगनवाड़ी सेंटर इज़ आर लोकेटेड इनसाइड द स्कूल, अगर है तो आप एस दें, नहीं है तो नहीं दें। फिर यहाँ पर क्लास आपके लिए बता दी, इफ़ एस देन मतलब कितने सेक्शन हैं आपको, अगर ऊपर एस देते हैं तो आपका सेक्शन आपको भरना है, फिर ऐसे सेक्शन नहीं है तो ये भरने की ज़रूरत नहीं है। वेदर बालवाटिका स्टार्टेड इन द को लोकेटेड आंगनवाड़ी स्कूल, नो, हमारे यहाँ तो नो है इस स्कूल की इन्फॉर्मेशन में। अगर आपकी एस है तो आप वहाँ पर एस दे सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पर हम चले जाएंगे। इफ़ एस, अगर ऊपर का एस दे रहे हैं तो फिर आपकी नीचे की मालूमात जो है नेक्स्ट विंडो आपको फिलअप करना पड़ेगा। नंबर ऑफ़ स्टडिंग स्टूडेंट्स कहते हैं, तो यहाँ पर 1.40 में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट अटेंडिंग रेमिडियल टीचिंग और एक्स्ट्रा क्लास इन करंट ईयर, अगर है तो आप फिलअप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो उसको 0 रख सकते हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट अटेंडिंग लर्निंग एनहांसमेंट क्लासेस, अगर आप क्लासेस चला रहे हैं तो आप करेंगे उसे, क्लासेस नहीं है तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिटेल्स विजिट्स टू द स्कूल ड्यूरिंग द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, ये 1.42 में हम ऐसे थोड़ा क्या है तवज्जो से भरने की कोशिश करेंगे। नंबर ऑफ़ एकेडमिक इंस्पेक्शन, आपके स्कूल में कितनी इंस्पेक्शन भी आप उसे ले सकते हैं। जनरली हमारे 2 इंस्पेक्शन चाहिए, मैं 2 को यहाँ पर ले रहा हूँ। नंबर ऑफ़ विजिट्स बाय CRC कोऑर्डिनेटर, उस कोऑर्डिनेटर के आप कितने विजिट रहे आपके स्कूल में, तो वो आप लिख सकते हैं। हमारे यहाँ 4 है, इन्फॉर्मेशन मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। नंबर ऑफ़ विजिट्स बाय ब्लॉक लेवल ऑफिसर की 2 विजिट रहे। फिर नंबर ऑफ़ विजिट्स बाय डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल ऑफिसर, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स की हमारी 1 विजिट रही, वो हम फिल करेंगे। नेक्स्ट, वेदर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर RTE नॉर्म्स, SMC नथिंग बट SDMC है यहाँ पर, यस हम उसे यस दे देंगे। वेदर स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर समग्र शिक्षा गाइडलाइंस, यस दैट इज़ ऑफकोर्स समग्र शिक्षा गाइडलाइन के हिसाब से हमने उसको फॉर्मेट किया है। नेक्स्ट, वेदर स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर द समग्र शिक्षा, यस दे देंगे इसको। दोबारा वही पढ़ रहा था मैं।
अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ चलेंगे। नंबर ऑफ SMC SDMC मीटिंग्स कंडक्टेड इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, आपने कितने SDMC मीटिंग किए, मंथ के हिसाब से एक अगर आप ले रहे हैं तो 10 माह के लिए 10 हो जाएंगे। हम जनरली 8 करेंगे, 2 को स्किप हमने किया हुआ था, 8। फिर वेदर SDMC प्रिपेयर्ड द स्कूल डेवलपमेंट प्लान, यस ऑलवेज यस। इफ यस मेंशन द ईयर, कौन से ईयर में जो है SDMC का स्कूल डेवलपमेंट प्लान बना हुआ था, आप उसे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर 2023 में हमारा बना हुआ है, मैंने 23 यहाँ पर मेंशन कर दिया। वेदर द स्कूल बिल्डिंग कमेटी SBC हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, यस ऑलरेडी यस है। थोड़ी बहुत मालूमात यहाँ आगे पीछे हो सकती है, उसे अपने हिसाब से फिल करें। वेदर द स्कूल हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड एज एकेडमिक कमेटी, दैट इज़ नो। वेदर द स्कूल हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड इज पेरेंट टीचर एसोसिएशन, नो है तो नो रहने देंगे उसके लिए। नेक्स्ट, इज द स्कूल रजिस्टर अंडर द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, नो। वेदर द स्कूल हैज़ मल्टी क्लास यूनिट्स, नो। हमारी तो मल्टी क्लास नहीं है, अगर आपके पास मल्टी क्लास यूनिट है तो आप उसे यस दे सकते हैं। क्लासेस टॉस टुगेदर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मिलाकर हम पढ़ाते हैं, फिर फोर्थ फिफ्थ मिलाकर हम पढ़ाते हैं, इस तरह से ऑलरेडी वहाँ पर मैंशन है। इज़ द स्कूल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, नो। इज़ द स्कूल ऑफ हब स्कूल्स फॉर द स्कूल कॉम्प्लेक्स, नो। इफ़ नंबर ऑफ स्कूल्स, अगर आप ऊपर एस दे रहे हैं तो यहाँ पर कितने स्कूल का कॉम्प्लेक्स आप वो मैंशन करेंगे। वेदर द स्कूल हैज़ अंडरटेकन एनी एक्टिविटी अंदर EK भारत शिक्षा अभियान, हमारे स्कूल में ऐसे कोई एक्टिविटी नहीं है। देन इज़ द स्कूल सर्टिफाइड एज अ फिट इंडिया स्कूल, हमारी तो नहीं है तो इसलिए हमने नो दिया हुआ है। फिर ऐसे चलेंगे। नंबर ऑफ डेज मिड डे मील सर्व अंडर द PM पोषण शक्ति अभियान इन लास्ट एकेडमिक ईयर, अगर आपकी स्कूल 216 दिन चल रही है तो आप यहाँ पर कितने दिन तक खाना देंगे, 216 दिन ही आपके यहाँ पर बच्चों को खाना देंगे। डेज पर वीक मतलब ये जनरली 6 डेज आ जाता है। फिर यहाँ पर डेज पर मंथ, जनरली अगर संडे को आप निकालेंगे तो 26 है तो 25 के अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा। 25 24 भी अगर आप भर लेते हैं आपके इसके हिसाब से, कोई गलत बात नहीं है, उसे भर सकते हैं। इफ़ मिड डे मील एक्सटेंडेड टू प्री प्राइमरी सेक्शन, अगर आपने इसको बाल वाटिका के लिए मिड डे मील दिया हुआ है तो इसे यस भरेंगे, नहीं है तो नो दे देंगे। नो आप जब भरेंगे तो यहाँ पर 7 नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा प्रीवियस पेज इज सेव्ड सक्सेसफुली। तो हम नेक्स्ट अगले पेज की तरफ जाएंगे। यहाँ पर अगला पेज ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, उसे कोई क्लिक करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो 1.53.1 वेदर कंप्लीट सेट ऑफ टेक्स्ट बुक रिसीव्ड, यस वी हैव रिसीव्ड कंप्लीट सेट ऑफ टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट इधर आएंगे। वेदर द टेक्स्ट बुक रिसीव्ड इन द करेंट एकेडमिक ईयर मे शुड बी रिटर्न एज ऑन 5 मई, यस वहाँ पर एक डेट आपको मेंशन करना है। हमें यहाँ जून पर वसूल गए थे तो उसको हमने जून में वसूल किया, बल्कि मैंने भर दिया। नेक्स्ट आएंगे। वेदर TLM इज़ अवेलेबल फॉर ईच ग्रेड, ऑलवेज TLM अवेलेबल है हमारे पास ईच ग्रेड के लिए, यस दे देंगे। वेदर द स्कूल हैज़ रिसीव्ड ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल जो भी आपको डिपार्टमेंट से मिला हुआ है सप्लीमेंट्री मटेरियल, उसे हम क्या करेंगे, अगर आप लिए हैं तो यस दे देंगे, अगर नहीं है तो नो देंगे। इफ़ वेदर द स्कूल अनलिस्टेड यूटिलाइज ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल इन द क्लासरूम ट्रांजेक्शन, हमने कोई क्या है यहाँ पर ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मेथड को मटेरियल को हमने क्लासरूम में डेवलपमेंट नहीं किया है, इसलिए मैंने नो दिया। वेदर प्ले मटेरियल गेम्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स इज अवेलेबल फॉर ईच ग्रेड, यस दे देंगे, हर ग्रेड के लिए खेल के सामान वहाँ पर मौजूद हैं। Whether the school has provided free uniform set to the student, always yes for government school. If is mention the month in which uniforms were provided to student in the current academic year में should be, यहाँ पर आपको डेट मेंशन करना है, माह मेंशन करना है। जनरली हमने मई 28, मई 30 या तो जून के पहले हफ्ते में हमने लिए गए थे यूनिफॉर्म को, इसलिए मैंने जून का ही नॉर्मली इसको ले लिया। अब इतना सारा भरने के बाद आप क्या करेंगे, इसको अपडेट कर देंगे तो प्रीवियस पेज सेव्ड सक्सेसफुली आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ेंगे। ऑटोमेटिकली क्या है, ये पेज एक के बाद दीगर खुद ब खुद लेता रहता है। नंबर ऑफ लर्निंग आउटकम बेस्ड असेसमेंट आइटम्स क्रिएटेड इन टोटल, तो यहाँ पर इसकी जानकारी हमें नीचे बनना है। वेदर द स्कूल एक्टिवली अंडरटेक्स एकेडमिक एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ सच एज प्रोजेक्ट, ग्रुप वर्क, पोर्टफोलियो, एस तो हम इसे हमेशा लेते रहते हैं। क्लास के हिसाब से आपको इसको भरना है, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, ऐसी 6, 7, 8 के लिए अगर आपके पास जमाते हैं तो उसे आप भर सकते हैं। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीव्ड ओरिएंट ऑन साइबर सेफ्टी, साइबर सेफ्टी के तरफ से कुछ आप मालूमात फ्राहम किए हुए हैं तो उस मालूमात को यहाँ पर भर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप उसको 0 रख सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीव ट्रेनिंग ऑन
क्या है साइको सोशल आस्पेक्ट्स पे अगर कोई ट्रेनिंग की हुई है तो आप उसे वहाँ पर भी दे सकते हैं। हमारे यहाँ तो नहीं भी है, फिर मैंने इसको अपडेट किया। फिर आएंगे हम वेदर द स्कूल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान हैज़ बीन डेवलप, नो है, तो हमने कोई डेवलप नहीं किया है इसलिए नो। सेकेंड वन भी क्या है, नेक्स्ट टू से नीचे वाला भी नो है। फिर थर्ड वन भी नो है। वेदर सीसीटीवी कैमराज आर अवेलेबल इन द स्कूल, हमारे पास नहीं है, नो। वेदर फायर एक्सटिंग्विशर आर इंस्टॉल्ड, यस, ये आपको ऑलवेज यस देना है। जहाँ पर किचन है फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पर होने ही वो नहीं। डज द स्कूल हैव नोडल टीचर फॉर स्कूल सेफ्टी, यस ऑलवेज, इसको भी आप नो है, यहाँ पर यस देना पड़ेगा। वेदर स्टूडेंट एंड टीचर्स अंडरगो रेगुलर ट्रेनिंग इन स्कूल सेफ्टी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, हमें कोई ट्रेनिंग नहीं होती इसलिए हमने क्या है इसको नो नहीं दिया। फिर वेदर डिजास्टर मैनेजमेंट इज बीइंग टॉट एज ए पार्ट ऑफ द करिकुलम, यस, डिजास्टर मैनेजमेंट को हम करिकुलम के साथ में पढ़ाना ही है। फिर वेदर, क्योंकि ईवीएस में आप देखेंगे 4th 5th और 6th की जो टेक्स्ट बुक है वहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करना है छोटी सी मालूमात दी गई कि हम वहाँ पर दे सकते हैं। वेदर द स्कूल हैज़ डिस्प्लेड सेफ्टी गाइडलाइंस ऑन द डिस्प्ले बोर्ड, ये नो है तो नो रहने देंगे। वेदर द स्कूल हैज़ अपॉइंट एनी टीचर एज ए फर्स्ट लेवल कंसल्टेंट, नो है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट स्कूल्स फॉर द इंश्योरिंग चाइल्ड, ये जो है नन है, नन ही रहने देंगे उसको। इज़ द स्कूल डिस्प्लेइंग फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल टीचर्स इन ए स्कूल, अगर यस है तो आप यस देंगे, नहीं हो तो नो देंगे। हैज़ द स्कूल अडॉप्टेड इनिशिएटेड विद्या प्रवेश मॉड्यूल, यस दे देंगे इसको। स्टूडेंट अटेंडेंस कैप्चर अटेंडेंस के ताल्लुक से यस है, बाकी मालूमात जो है यस नो के हिसाब से है, आप अपने हिसाब से पढ़ के इसे दे सकते हैं। नेक्स्ट 7, नेक्स्ट फिर आप देखेंगे यहाँ पर डाटा सेव सक्सेसफुली आएगा। फिर अगला इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, कंपोजिट स्कूल। यहाँ पर कंपोजिट स्कूल ग्रांट, मतलब आपको इस साल में इन साल कितना ग्रांट मिला तो क्या ग्रांट आप यहाँ पर भर सकते हैं। रेसिप्ट कितना हुआ था आपके लिए, 6250 हमारे LPS के जमा हुए थे, हमने सारे उसको खर्च कर दिए, 6250 रुपये इस तरह से एक्सपेंस करेंगे। लाइब्रेरी ग्रांट ज़ीरो है, ग्रांट फॉर मेजर रिपेयर ज़ीरो है, ग्रांट फॉर स्पोर्ट्स एंड सब ज़ीरो हैं, ग्रांट मीडिया सब ज़ीरो हैं, ग्रांट फॉर SDMC ट्रेनिंग आई थिंक इसे 250 रुपये जमा हुए थे हमारे वास्ते में, तो 250 को हम फिलअप करेंगे। फिर यहाँ 250 एक्सपेंसेस में हम दिखाएंगे 250 रुपीज़। स्पोर्ट्स पर्सनल लेवल यहाँ कोई ग्रांट नहीं जमा हुआ। तो फिर आगे चलेंगे हम यहाँ पर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से कोई अकाउंट हमें ग्रांट नहीं मिला। फिर पब्लिक सेक्टर से कोई ग्रांट नहीं है, कम्युनिटी से कोई ग्रांट नहीं है, अदर से भी कुछ ग्रांट नहीं है हमारे लिए। अगर है तो आप आगे उसके क्या ग्रांट है आप उसे भर सकते हैं। इन्वेंट्री रजिस्टर्स आइटम्स हमारे पास नो है। इन्वेंट्री रजिस्टर्स ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, यस हम रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। फिर इन्वेंट्री रजिस्टर ऑन लाइब्रेरी बुक्स, हाँ रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। मेंटेनेंस हाउस कीपिंग ग्रांट क्या है, टीचर ग्रांट है तो आप भर सकते हैं, अदर ग्रांट है तो भी आप भर सकते हैं। यहाँ पर क्या है 7 नेक्स्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट के लिए। तो नेक्स्ट आप देखेंगे डाटा सक्सेसफुली हमारा सेव हो गया है। पार्ट ए फिजिकल फैसिलिटीज, स्टेटस ऑफ स्कूल बिल्डिंग, गवर्नमेंट ओन्ड है। स्कूल टाइप ऑफ स्कूल क्या है हमारी, यहाँ पर उसके नीचे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ एक्टिव बिल्डिंग्स ब्लॉक्स फॉर द स्कूल, यहाँ पर 1 है, एक्चुअली हमारा 2 था, ये चेंज नहीं हो रहा, 2 का 2 रहने देंगे। पक्का बिल्डिंग 1 है, पूरी बिल्डिंग को यहाँ पर लिया गया है। कच्चा बिल्डिंग कोई है नहीं है, टेंट कोई है नहीं है। फिर टाइप ऑफ बाउंड्री वॉल, अगर आपको कंपाउंड है तो उसे पक्का आप दिखा सकते हैं 1 से। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, वहाँ पर आप पक्का दिखा सकते हैं। अगर तो दूसरी तरह की और वॉल है तो आप उस तरह भी क्या है उसे मेंशन कर सकते हैं। मेंशन नंबर ऑफ क्लासरूम फॉर ईच कैटेगरी, प्राइमरी के लिए कितने हैं, अगर आपकी अपर प्राइमरी तो अपर प्राइमरी के लिए कितने कमरे हैं वो मालूमात यहाँ पर आपको भरना है। सारी मालूमात देखने के बाद पक्का बिल्डिंग कितने जितने हैं आप उसे भरेंगे। फिर वेदर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इज़ अवेलेबल, या हमेशा यस दे देंगे, अगर है तो, नहीं है तो नो भी आप दे सकते हैं। अगर यस देने से क्या है आपकी स्कूल बेंचमार्क में आ जाती है UDES प्लस के, आपको दूसरे फैसिलिटीज़ भी क्या है इसकी वजह से मिल जाएंगे, आप उसे यस भर लें। फिर यहाँ पर वेदर सोलर पैनल नो है। फिर ऑल डिटेल्स ऑफ रूम अदर देन क्लासरूम्स एक्सक्लूडिंग टॉयलेट्स के बारे में यहाँ पर आप डिटेल्स फ्राहम कर सकते हैं, ऑलरेडी हमारे फिलअप हैं, उसे यस नो की तरह हम जाएंगे, यहाँ पर मौजूद हैं, इसको एक्सेप्ट करते हुए सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। डाटा सेव सक्सेसफुली। डज द स्कूल हैव टॉयलेट, यस। नंबर ऑफ टॉयलेट फॉर सीट्स फॉर CWSN, CWSN के फीस के हिसाब से फ्रेंडली के हिसाब से कितनी टॉयलेट यूनिट आप बता सकते हैं, बॉयज़ के लिए कितनी है, गर्ल्स के लिए कितनी।
यूरिनल्स कहते हैं, टॉयलेट जितने हैं आप उसे भर सकते हैं यहाँ पर। बाकी मालूमात जो है यस नो के हिसाब से है, आप अपने हिसाब से सही से पढ़कर उसे यस नो यस नो यस नो कर सकते हैं। करने के बाद आखिर में आप आएंगे, आपके लाइब्रेरी की बुक्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूछी गई है। लास्ट में पूरी इन्फॉर्मेशन चेक करते हुए यहाँ पर आप क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जहाँ पर एक बात का याद रखें, जहाँ पर ज़रूरी जो मालूमात जो हमने फिल कर पाए उसके वास्ते फिर क्या है कि दोबारा से ये रीओपन हो जाता है, तो उसे हम इसे कोशिश करेंगे कि इसे फिलअप करने की। वेदर हेल्थ चेकअप ऑफ स्टूडेंट्स वाज कंडक्टेड इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, यस हेल्थ चेकअप हुआ है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हेल्थ चेकअप सेशन कंडक्टेड ओनली 1 हमारे पास हुआ है। हेल्थ चेकअप में हमने क्या क्या देखा, हाइट देखा, वेट देखे, फिर कंप्लीट टू डोज के हमें एल्बेंडाजोल उसने दिए। फिर यहाँ पर देखेंगे आइज़ का चेकअप हुआ, फिर डेंटल चेकअप हुआ, फिर थॉयराइड का भी हुआ, आपको सारे एस दिखा सकते हैं। फिर आयरन एंड फोलिक एसिड की टैबलेट इतने देते हैं। वेदर स्कूल मेंटेनिंग एनुअल हेल्थ रिकॉर्ड्स एस इसे दे देंगे। तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होती हुई मुझे नज़र आ रही है। उसे हम 7 नेक्स्ट करने की कोशिश करेंगे। 7 नेक्स्ट, डज द स्कूल हैव द फॉलोइंग फैसिलिटीज़, यहाँ पर नीचे जो फैसिलिटी दी गई है उसको थोड़ा पढ़ करके आप क्या करेंगे, लेबोरेटरी है क्या, अगर हैं तो यस नो के हिसाब से आप उसे मेंशन करते हुए आगे चलेंगे। तो हमारे पास नहीं है इसलिए मैं इसे चलते जा रहा हूँ। बोर्डिंग हॉस्टल रेसिडेंशियल फैसिलिटी हमारे पास नो है, तो नो देंगे। ऑडियो विजुअल पब्लिक एड्रेस सिस्टम नो है, सारे ये नो रहने देंगे। फिर 7 नेक्स्ट करेंगे। प्रीवियस पेज इज सेव्ड सक्सेसफुली, नेक्स्ट फाइल की तरफ बढ़ेंगे। डेस्कटॉप पीसी है तो आप उसे नंबर ऑफ डेस्कटॉप भर सकते हैं। प्रिंटर प्रोजेक्टर आप पर जितनी सारे साथ सामान है आप उसे भर सकते हैं। इंटरनेट फैसिलिटी है तो आप उसे भर सकते हैं, आप उसे नो रखें, हाँ नो रखें, यस ना रखें। फिर टाइप ऑफ द इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल इन द स्कूल, अगर आप ऊपर यस दे रहे हैं तो किस तरह की देना है। इज एक्सेस टू इंटरनेट फैसिलिटी यूज फॉर पेडागोगी, अगर नहीं है तो उसे भरने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलेंगे। वेदर ICT बेस्ड टूल्स आर बीइंग यूज, नो है, इसे नो रहने दे देता हूँ मैं। नंबर ऑफ ई बुक्स कॉर्नर्स वो हमारे पास नहीं है, सेव करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, बैक टू डैशबोर्ड आ जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर प्रीवियस डाटा सक्सेसफुली completed all format, ओवरऑल स्टार्टेड इज completed all forms, यानी हमारी तरफ से जो मालूमात फिलअप की गई, भरी गई, वो बखूबी तौर पर क्या है यहाँ पर उसको बिल्कुल सही तरह से हमारी मालूमात क्या है इसके अंदर फिलअप हो गई। यही था स्कूल एंड फैसिलिटी प्रोफाइल। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, एक एक विंडो को आप ओपन करते हुए एक एक मालूमात को यस और नो के हिसाब से करेंगे। जहाँ पर आपको नंबर्स भरना है भरेंगे, फिर 7 नेक्स्ट करेंगे। इस तरह से आप पूरी तरह से क्या इसकी मालूमात ले सकते हैं। मैं अपने अब तक जो है आपको मालूमात फराहम करने की कोशिश करा, सारी उम्मीद करता हूँ कि सारी मालूमात आपको समझ में आई होगी। कोशिश करें एक आध 2 बार से आप भी परफेक्ट हो जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे बखूबी कमेंट कर सकते हैं। रिव्यू लर्निंग को देखते रहें, इसी तरह की मालूमात हम आपको फराहम करने की कोशिश करेंगे। तमामों का शुक्रिया।